हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशहाल कटियार। मैं आज आप लोग ने अभी तक की वीडियोस देख ली थी कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। आज क्लास 11th के लिए आईपीएससी में पढ़ा रहा था, तो आज का सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये क्लास 11th वाले और 10th वाले भी देख सकते हैं क्योंकि उनके सिलेबस में भी आईपीएससी होती है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने देख दिया था कि आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, या नंबर ऑफ कार्बन्स की नेमिंग देख ली थी आईपीएससी के बेसिस पे। फिर एल्केन और एल्कीन हमने देख लिया था। आज वाले दिन पे हम लोग देखेंगे एल्काइन ग्रुप देखेंगे और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्क-YNE। ठीक है, तो यहाँ पर YNE हम लोग लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए। दैट्स क्लियर। इसका जर्नल फॉर्मूला होता है, जर्नल फॉर्मूला CnH2n-2। जनरल फार्मूला का मैंने यूज़ आपको बता दिया, तो मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर दूंगा कि जनरल फार्मूला का यूज़ क्या होता है कि कैसे। ठीक है, स्टार्ट ही कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा 2 कार्बन, मैंने आपको सिखाया हुआ था, मैं फिर से यहाँ रिपीट कर देता हूँ। C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ आपको 2 दिख रहे हैं। 2 के लिए हम एथ को यूज़ करते हैं। आपने क्या लिखा यहाँ पर एथ। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे YNE। सिंपल सा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर ने आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया, आपको लिखा है C2H2, तो नॉर्मल बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट होता है कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। उसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ से अप्लाई करता हूँ एल्केन के फॉर्मूले से, डैट नहीं, सीधे एल्केन के फॉर्मूले। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब हमें इस फॉर्मूले से पता करना है कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितना है, 2 है। मैं थोड़ा सा और बड़ा सा लिख देता हूँ, C2H2। फॉर्मूला और बड़ा सा लिखता हूँ, C2H2n+2। ठीक, ये एल्केन का फॉर्मूला। अभी मुझे चेक करना है कि एल्केन है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना दिख रहा है मुझे, 2। तो n बराबर 2, इस फॉर्मूले में 2 पुटअप कर देंगे तो C2H2 मल्टीप्लाई बाई 2 + 2, तो C2H4+6 आ गया। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये और जो हमने आपको दिया आईपीएससी करने की वो मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये एल्केन नहीं है। तो आप इसी तरीके से फॉर्मूले सारे अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर जब फॉर्मूले के पास पहुँचेंगे CnH2-1, ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे C2H2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 2, C2H4-2। सॉल्व करेंगे तो C2H2 आ जाएगा। तो आपका कार्बन तो मैच हो रहा था, हाइड्रोजन भी मैच हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा एल्काइन ही है। दैट्स क्लियर। तो हम लोग अगले नेमिंग पे सिस्टम पे चलते हैं। अगला सेकंड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसका आईपीएससी नेम लिखना है, तो सेम वही फंडा, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4। 4 कार्बन आपको दिखे, 4 के लिए हम ब्यूट लिखते हैं, तो हमने क्या लिखा ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड के लिए सबको मालूम है YNE। हमने रूल बताया था कि हमें बताना भी पड़ता है कि कौन से नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो देखेंगे पहला और दूसरा, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में लगा है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, दूसरे कार्बन से हुई, इसीलिए 2 लगाते हैं। कुछ बच्चों को क्वेश्चन होता है सर 3 पे भी तो है, लेकिन हम लोग नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से पास दिख रहा है, तो 3 2 से या 2 से स्टार्ट है, इसलिए 2 लगाया है। ठीक, कुछ बच्चे नॉर्मल ये भी लगा सकते हैं 2 ब्यूट YNE, लेकिन आप कोशिश करें यही लिखें। ठीक, ये बेटर रहता है सारे बच्चों के लिए। ठीक है, हाँ, मैंने पिछले लेक्चर पे लाइन स्ट्रक्चर पे भी बात करी थी, इसका लाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, अब ऐसे कंपटीशन लेवल में पूछ लेता है
तो आप कैसे पहचानेंगे कि इस आईपीसी कैसे नेम लिखिएगा। अच्छा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लिखा है। ट्रिपल बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ कार्बन होंगे, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एंड एक यहाँ पर मिल रहा है और एक एंड मेरा यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट लिखा, नंबरिंग 1 2 3 4, दूसरे पे कार्बन हो गया, दूसरे पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है, YNE लगा दिया। आपको ये स्ट्रक्चर इस तरीके से भी दिया जा सकता है ऐसे, तो आप कॉर्नर में चेक कर लेंगे 1 2 3 4 कॉर्नर। कोई डाउट, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में करें तो मैं आपको क्लियर करते चलूँगा। आगे देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, ठीक, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो मैंने पिछले लेक्चर पे आपको एक रूल बताया था कि अगर किसी भी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा बार होता है तो हम L के पीछे A लगाते हैं, तो सेम ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी वही रूल है, ठीक है। तो मैथ एट प्रॉप ब्यूट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटा, ठीक है। उसके बाद हमें पोजीशन बतानी होती है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, दोनों साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से भी काउंट करेंगे तो इस स्ट्रक्चर में दोनों साइड से इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आया, पहले और तीसरे पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1,3 क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, कितने हैं, 2 हैं, 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई, और ये आपके पास हो गया YNE, ठीक है। जिसको डाउट लगे तो वो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखे, ठीक है, और ना आए तब भी हमसे पूछे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये काम नेक्स्ट एग्जांपल एक, इसमें पहले सबसे पहले क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा, हेक्स, लेकिन लिखेंगे हम यहाँ पर हेक्सा क्योंकि डबल बॉन्ड 2 से ज़्यादा बार है, ठीक, 2 भी होता तब भी हम लगाते ए। अब नंबरिंग करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो पहले कार्बन, तीसरे कार्बन और पांचवें कार्बन। तो यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है, पहले पे, तीसरे पे और पांचवें पे, तो लिखेंगे 1, 3, 5, और कितनी पोजीशन है, 3 बार में आ रही, तो यहाँ लिखेंगे ट्राई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, सब में आप वही रूल फॉलो करेंगे तो आपका एल्काइन क्लियर हो गया। हम लोग बात करेंगे एल्किल ग्रुप की। यहाँ पर सब बच्चा देखेगा एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-1, ठीक है। ये क्या है एल्किल ग्रुप, इसकी बात करते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल टू, जैसे कि अभी आप लोग आईपीसी सीखी, आपने पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में देखा कौन कौन सी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, लॉन्ग कार्बन चेन। एक कार्बन चेन चल रही थी जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड तो चल ही रहा था, तो एन लगा रहे थे, वो मिल रहा था। लेकिन बाई चांस साइड चेन आ जाए, क्या आ जाए, साइड चेन। फॉर एग्जाम्पल टू साइड चेन का कहने का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप स्कूल में पेयर के लिए लाइन लगाते हैं, ठीक, कभी कभी क्या होता है भीड़ ज़्यादा होती है, कोई वजह साइड से आ गया, तो वही साइड यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि अगर आपकी कोई कार्बन चेन है CS2 CS3 CS2 CS3, ठीक। यहाँ पर देखेंगे एक कार्बन चेन दिख रही होगी और उसमें आपको एक साइड चेन आ रही है, ठीक है। अब ऐसे हम कैसे इसका आईपीसी नाम लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि आपको एक लॉन्ग चेन देखनी होती है, ठीक है। अब ये साइड चेन आ जा रही है, ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर सिंबल कर देते हैं। ऐसी चेन जिसमें साइड चेन आ रही होती है, तो उसको करने के लिए रूल्स हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है लॉन्ग कार्बन चेन, मतलब सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला। तो 1 2 3 यहाँ पर देखेंगे
ये 3 कार्बन की है, लेकिन 1 2 3 4 ये हमें लंबी दिख रही है, तो हम इसको नहीं लेंगे। हम लोग लॉन्ग कार्बन चेन क्या लेंगे? कुछ बच्चे सोचेंगे हम ये भी ले सकते थे, 1 2 3 4, हाँ तो बढ़िया था, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी होगी? लॉन्ग कार्बन चेन। और ये आपको क्या मिल गई? साइड चेन। और साइड चेन ही हमारी एल्काइल ग्रुप कहला रही है, ठीक है। और लॉन्ग चेन को, लॉन्ग कार्बन चेन को हम लोग मेन चेन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप या ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपकी मेन चेन और साइड चेन होती है, तो उसका आईपीसी नेम कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइड चेन प्लस मेन चेन। और साइड चेन की हमें पोजीशन भी बतानी पड़ती है कि साइड चेन कौन से कार्बन पे लगी हुई है। स्टार्ट करते हैं, समझ में आता है? नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, दूसरे पे लगी साइड चेन, ठीक। साइड चेन कितने कार्बन की? 1 कार्बन की। 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मैथ लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैथ, ठीक। और साइड चेन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? YL। क्या लगाते हैं? YL। तो ये हमारा क्या हो गया? मेथाइल। लेकिन हम लोग लिखेंगे 2 मेथाइल, क्योंकि हम बता रहे हैं कि मेन चेन पे कौन से कार्बन पे हमारी साइड चेन लगी है? 2 मेथाइल। और फिर मेन चेन हमारी होगी मैथ एक प्रो ब्यूट, तो ये हमारा हो गया ब्यूटेन। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप IUPAC लिखेंगे तो पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं? BB कैपिटल लेटर कर देते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये तो क्लियर है ना कि पहले साइड चेन फिर मेन चेन। सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक। मैंने इसका लाइन स्ट्रक्चर भी नहीं बताया, मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक, तो ये आपका कार्बन चेन है जिसमें एक साइड चेन आ रही है जिसको हम एल्काइल ग्रुप कह रहे हैं। इसका IUPAC नेम मैंने आपको पिछले भी एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है। दोबारा समझते हैं। कॉन्सेप्ट वही है कि सबसे पहले आपको लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है। तो लॉन्ग कार्बन चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये शायद लंबी है, शायद क्या कंफर्म, क्योंकि 5 4 में 5 ग्रेटर होता है। तो ये आपकी क्या हो गई? मेन चेन या लॉन्ग कार्बन चेन बोल सकते हैं। और ये आपकी क्या हो गई? साइड चेन हो गई, ठीक है। साइड चेन हो गई। साइड चेन 1 कार्बन की है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तीसरे नंबर पे आपकी साइड चेन लगी है। कितने कार्बन की? 1 कार्बन की। 1 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मैथ लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? मैथाइल। पोजीशन बताओ 3। लॉन्ग कार्बन चेन 5 कार्बन का, 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पेंट। और सिंगल बॉन्ड AN। बहुत आसान था। अब हम ऐसे एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें 2 साइड चेन आ रही होंगी। तीसरा एग्जाम्पल, ठीक। CH3 CH3H CH3H CH3, ठीक। फिर वही फंडा है कि लॉन्ग कार्बन चेन सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला, क्योंकि ये क्लास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। ठीक, इसीलिए दोनों लैंग्वेज में बोलना पड़ रहा है, ठीक। यहाँ पर बात करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। दूसरे और तीसरे पर मेरी क्या लगी है? साइड चेन लगी हुई है, एक कार्बन की, ठीक। तो ये हो गया साइड चेन। अच्छा, कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं कि अलग अलग पोजीशन पे कार्बन, देखो जो बच्चे गलती करते हैं वो गलतियां मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उससे आप वो गलती नहीं करनी है, ठीक। कुछ बच्चे क्या करते हैं? 2 साइड चेन देखी कितने कार्बन? 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये। बच्चा बोलेगा 2 कार्बन और 2 कार्बन करके एथ लिख देता है, ये बच्चा गलत करता है, ठीक।
कि हमेशा देख कि वो अलग अलग पोजीशन पे लगी है, वो अलग अलग चेन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैथाइल ये भी है और ये भी मैथाइल है, टोटल हमारे पास 2 मैथाइल है, तो क्या लगाएंगे, डाई मैथाइल का उपयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। पोजीशन लिखेंगे 2,3, क्या है, मैथाइल है, कितने मैथाइल है, 2, तो यहाँ लगाएंगे डाई। भाई ये नंबर तो हमने पोजीशन बताया है, नंबर हमने पोजीशन बताया कि इस कार्बन नंबर पे हमारे मैथाइल लगे हुए हैं, लेकिन कितने मैथाइल लगे वो भी हम शो ऑफ करेंगे, तो इसलिए हम लोग डाई लिखेंगे और फिर लिखेंगे मैथाइल। ये क्लियर हो गया। अब मेन चेन की बारी आ गई। मेन चेन हमारी 4 कार्बन की है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। आपकी आईपीसी कंप्लीट हो गई, बहुत आसान लगी होगी और ट्राई करते हैं। अच्छा मैं पहली बात तो इसका लाइन स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक। लाइन स्ट्रक्चर में इसका पहले तो 1 2 3 4, देखिए 4 कॉर्नर हो गए, 1 2 3 4, सेकंड कॉर्नर पे साइड चेन, सेकंड कॉर्नर पे 7, थर्ड पे साइड चेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपकी यहाँ पर भी देखेंगे कि एक लाइन जा रही है तो 1 साइड चेन लगी है, 2 लाइन हो जाएगी तो 2 साइड चेन, मतलब इसमें 2 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आप मैच कर सकते हैं, ठीक। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये आपको स्ट्रक्चर में साइड चेन मिल जाएगी, ठीक। तो आप लोगों को आ गया होगा एल्काइल साइड चेन वाले भी आ गए। अब हमको लाइन स्ट्रक्चर पे और अल्फ़ाबेटिकल पे बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात करी, उस दिन भी मैंने बात करी थी, जैसे सी की आईपीसी नेम लिखना है, सी पे भी ध्यान देंगे, सी हमें ये वाला नहीं बनाना है आईपीसी के लिए, हमें आईपीसी के लिए सी ये वाला बनाना है, ठीक है। तो इसमें फंडा वही है कि देखो यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, डबल नहीं दिख रहा है, ट्रिपल नहीं दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर गिनेंगे 1 2 3 4, मतलब कॉर्नर गिनेंगे, कोने गिनेंगे, 1 2 3 4 कॉर्नर, मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड ANE, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, साइड चेन भी हमने सीखी है ना, तो हम लोग F बनाएंगे, ये देखेंगे F, ठीक। F के लिए नंबर गिने, कॉर्नर यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि साइड चेन यहाँ से लग रही है, फिर चौथा, ये 4 कार्बन ये मिल गए, लेकिन नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से साइड चेन पास में पड़ रही थी, तो 1 2 3 4, और ये दूसरे पर एक कार्बन की लगी है मैथाइल, तो ये हुआ 2 मैथाइल, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन। मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा, ठीक। यहाँ पर देखें, मैं आईपीसी मैंने F के लिए सिखाई, ठीक। आपको लॉन्ग कार्बन चेन देखनी है तो उसके लिए अब यहाँ तो कार्बन तो शो ऑफ नहीं है, तो आपको कॉर्नर गिनने पड़ते हैं, 1 2 बचा के, यहाँ कॉर्नर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर नहीं है, लेकिन यहाँ पर कार्बन एक साइड चेन बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई कार्बन होगा ही, इसलिए मैंने इसको 3 गिना और फिर मैंने इसको 4 गिना, ठीक। 1 2 3 4, लेकिन यहाँ से क्या देखेंगे, 1 2 3 3 नंबर पे साइड चेन दिख रही है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, 1 2 2 पे साइड चेन दिख रही है, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, तो 2 मैथाइल और ब्यूटेन, मैथ प्रोब्यूट, ठीक। वेरी गुड। हम इसी तरह ई पे बात कर सकते हैं। ई पर आपको फिर से कॉर्नर गिनने, 1 2 3 4 5, और ये साइड चेन, अब यहाँ से गिनो, यहाँ से गिनो, साइड चेन तो आपको यहीं मिलेगी, ठीक। 1 2 3 4 5, तो 3 मैथाइल, 3 मैथाइल हो गया। फिर मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटेन, ठीक है। आप इसी तरीके से स्वास्तिक का भी आईपीसी नेम लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्वास्तिक का आईपीसी के नेम कैसे लिखेंगे तो वो भी सीखिए। स्वास्तिक बनता कैसे, पहले तो आप लोग बना लीजिए, ठीक है। स्वास्तिक का आईपीसी नेम वही कॉर्नर गिनना होता है, लॉन्ग कार्बन चेन करनी होती है। मैं इसको कार्बन चेन में भी लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट रहता है तो यहाँ लिख रहा हूँ, CS3 CS2 CH CS2 CS3 CS2 CS3
CS2, देखिए सॉस्टिक जैसा दिखेगा आपको, ये यही था। कॉर्नर भी गिनेंगे, देखिए साथ में मेरे गिनेंगे, दोनों स्ट्रक्चर में सेम, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी मेन चेन हो जाती है। क्या हो जाती है, मेन चेन, क्योंकि वो लाइन स्ट्रक्चर था, मैं उस पर लाइन खींचता तो अब कंफ्यूजन हो जाती, ठीक। और यहाँ पर आपको साइड चेन मिल रही है, क्या मिल रही है, साइड चेन। आप ये भी लॉन्ग चेन लेके इनको साइड चेन कर सकते हो, तो हमने ये ले ली थी तो हमने इनको साइड चेन बोलेंगे, साइड चेन, साइड चेन, ठीक। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग यहाँ कर लो, 1 2 3 4 5। 3 पर देखिए ये तीसरे पर 2 साइड चेन और 2 कार्बन की, एथाइल एथाइल, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई एथाइल। 3,3 का मतलब कि 3 पर ये भी साइड चेन है और 3 पर ये भी साइड चेन है, तो अलग अलग पोजीशन बतानी पड़ रही है। 3,3 एथाइल कितने, 2, तो डाई एथाइल, फिर मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, पेंटिंग, ठीक है। शायद आप लोग को ITC समझ में आ गई होगी। अभी इसमें और भी कुछ है सीखने के लिए, लेकिन हम आज इतना ही छोड़ेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट सन पे जब हम चलेंगे, ठीक है, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 की मिक्सिंग करके सीखेंगे, ठीक है। और साइड चेन और आपका स्ट्रक्चर पे, जो लाइन स्ट्रक्चर है, इस पर और बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।